मैं फिरोज अली, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आज खोजी न्यूज के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन जी। साजिद हसन जी के सामाजिक जीवन और राजनीतिक करियर के बारे में हम उनसे जानेंगे। साजिद हसन जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। अच्छा, आपका पॉलिटिक्स में आपकी कैसे एंट्री हुई है? पॉलिटिक्स में यही एंट्री का हमारा मकसद रहा। मैं देखता था जिस तरह से छात्रों, नौजवानों और उनकी समस्याओं को लेकर जो वाकई में उत्पीड़न था और जो भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ आने का मकसद हुआ कि इनकी आवाज़ उठाई जाए और एक ऐसी सेकुलर सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया जाए जो वाकई में सबके लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कहती हो, किसान, नौजवान, छात्र की बात कहती हो, उनके हकों को दिलाने की बात कहती हो। यही राजनीति में आने का मकसद रहा। आप समाजवादी पार्टी में अब जिला मीडिया प्रभारी हो, तो आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना है? मैं असल में अब तो वर्तमान में मीडिया प्रभारी हूँ। उससे पहले मैं युवा संगठनों में भी कई पदों पर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ। लगातार आंदोलन भी किया है, जेल भी जाने का, फर्जी मुकदमों में लादा गया है आवाज़ उठाने पर। लेकिन यह तसल्ली थी कि अगर मान लीजिए जेल भी जा रहे हैं या आंदोलन में फर्जी मुकदमे भी किए जा रहे हैं, तो जनता की, नौजवानों की, युवाओं की, किसानों की आवाज़ उठाने में मैं अपने लायक समझ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती थी। आपने बताया कि मैं समाजवादी पार्टी से पहले के युवा संगठनों में शामिल रहा हूँ, तो किन संगठनों में आप शामिल रहे हैं? जी, समाजवादी पार्टी का ही लोहिया वाहिनी संगठन है, युवा संगठन में गिनती आती है। समाजवादी युवजन सभा है, इनमें मैं लगातार पदाधिकारी रहा हूँ 15 साल तक और उन पदों पर रहकर एक युवाओं की बहुत बड़ी टीम यहाँ पर खड़ी करने का काम किया। आज वही युवा साथी हमारे बहुत अच्छे जनसंपर्क के और अपने संघर्ष के बलबूते पर 40 से अधिक गांव के प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं को सांचा ढाला और उनमें संघर्ष का जज्बा पैदा किया कि आज वो कमान संभाले हुए हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। आपके परिवार में आपसे पहले कोई राजनीति में रहा या आपने ही अपने परिवार से पहली राजनीति की शुरुआत की है? मैं असल में बहुत ही मध्यम वर्गीय, अति मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। वहाँ पर राजनीतिक सोच तो पहले नहीं थी, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्गों का और बड़े भाइयों का आशीर्वाद था, वो लगातार इस बात में सामाजिक जीवन में ज़रूर थे, राजनीतिक में नहीं थे। राजनीति में मैंने ही शुरुआत की और मुझे अपने भाइयों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, रिश्तेदारों का, सभी नौजवान साथियों का सहयोग मिला। इनके लिए मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कितने वर्षों से राजनीति में हो? मैं 1994 से लगातार समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहा हूँ। पहले मैं अपने पार्टी के सीनियर नेताओं के निर्देशन में राजनीति की और फिर उसके बाद मुझे जिम्मेदारियाँ मिली। मुझे ये बहुत ही फ़ख्र होता है कि जो भी मुझे पद दिया गया, मैंने उसे अपने पूरी बिना किसी गुटबाजी के और पार्टी की निष्ठा के साथ पूरा किया। 1994 से लगातार समाजवादी पार्टी हूँ, एक पल के भी लिए समाजवादी पार्टी से कहीं नहीं गया। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आप 27 साल से समाजवादी पार्टी में हैं, तो आप किन किन बड़े आंदोलनों में शामिल रहे हैं? मैं असल में समाजवादी पार्टी की शुरुआत में ही 1-2 साल ही हुए थे, तो 1996 में यहाँ पर बहुत बुरा हाल था। फर्जी मुठभेड़ में नौजवानों को मारा जा रहा था। उस दौरान हमने नसीम जाहिद मुठभेड़ कांड था 1996 में, तो हमने उसके खिलाफ लगातार 47 दिन तक आंदोलन किया। उसमें कुछ और संगठन भी थे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ वे संगठन प्रशासन से दबाव में या साँठ गांठ कर भाग गए। लेकिन हाँ, मुझे ये वो बाकी में वो है कि हम ना किसी प्रशासन की धमकी से डरे और ना किसी उससे, और हमने उसमें CBCID जांच कराकर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। और जो उस टाइम फर्जी मुठभेड़ों में नौजवानों को मारा जा रहा था, कथित अपराध रोकने के नाम पर असली अपराधियों को पनाह दी जा रही थी और निर्दोष लोगों को जातिगत और धार्मिक आधार पर मारा जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं हमने अंकुश लगाने का काम किया। इसके लिए मैं अपने उन्हीं जो नौजवान साथी थे और जो हमारे साथ रहे, हमारा 47 दिन तक लगातार धरना चला जिला मुख्यालय पर। आप समाजवादी पार्टी में कई वर्षों से शामिल हो, तो समाजवादी पार्टी ने आपको कभी चुनाव लड़ाया हो? जी, मैं
अब से ये जो कार्यकाल गया है नगर पालिका का, इससे पूर्व समाजवादी पार्टी ने मुझे यहाँ पर नगर पालिका परिषद चेयरमैन में प्रत्याशी बनाना चाहा था, लेकिन कई प्रत्याशी होने के कारण 2 प्रत्याशी लड़े समाजवादी पार्टी के। पार्टी का निर्देश यही था, जहां 2 या 3 दावेदार होंगे समाज पार्टी से, वहां पर किसी को वो नहीं दिया जाएगा समर्थन पार्टी का। तो इसलिए मैं चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा। उसमें पार्टी के और भी हमारे साथी चुनाव लड़े थे, इस वजह से वोट बंटने के कारण हार हुई, लेकिन पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। इसके लिए मैं उन पार्टी हाईकमान का लगातार धन्यवाद अदा करता हूँ। सामाजिक जीवन का कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की सहायता की हो या न्याय दिलाया हो? बस राजनीति को, सामाजिक जीवन, लोगों को जिन पर ज्यादती हो रही है उन्हें न्याय दिलाना, उनकी आवाज़ उठाना ही मकसद होता है। और ऐसे तो असंख्य मामले हैं, बाकी मैं उनकी गिनती करने में अगर आऊँगा तो बड़ी एक गाथा चली जाएगी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा सबसे पहला टारगेट यही रहा है और मकसद यही रहा है मेरा पार्टी में रहने का, कि जिन लोगों को वाकई में सिर्फ जातिगत, धार्मिक या किसी वजह से पुलिस उत्पीड़न या सरकारी योजनाओं में उत्पीड़न का शिकार होना बनाया जाता है, उसके लिए मेरा वाकई में खून खोल उठता है और मैं वाकई में उसमें इनकलाब की आवाज़ उठाना मेरा मकसद होता है। ऐसे कई मामले हुए। 98 में एक शहजाद लड़का था, हो सके उस पर कुछ थोड़े बहुत केस वेस रहे हों, उनसे जैसे थाने में लाके टॉर्चर किया गया तो वो मर गया वहीं पर। उसमें भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। उस समय के कई माफिया टाइप लोग बसपा सरकार में मौजूद थे, उन्होंने भी डराने धमकाने का काम किया, लेकिन हमने उनकी आवाज़ को उठाया और उसमें न्याय दिलाने का काम किया। मुझे ऐसे बहुत असंख्य मामले हैं जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ हमारे पे, थानों पे हमारे अधिकारियों से नोक झोंक भी हुई और अधिकारियों ने मुकदमे भी दर्ज किए। तो जब राजनीति में आए हैं तो किसी की आवाज़ बनने के लिए आए हैं, और अगर उसमें घबराएंगे तो फिर राजनीति करना, मेरा तो यही मानना है कि जो घबराएगा किसी की आवाज़ उठाने से, उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर राजनीति करता है तो चाहे लड़ाई कितनी लंबी भी हो, उस पर झुकना नहीं चाहिए। आप सियासत में अपना किसको आदर्श मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी में मैं शुरू से ही, जब मान लीजिए ये था कि भाई मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने बाकी में वह राजनीति को वहाँ पहुँचाने का काम किया, गली गांव तक, जहाँ पर राजनीति करना किसी को सोच में भी नहीं था। बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों से लोग राजनीति करते थे, क्षेत्रों में अपने जाते नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, मैं खास तौर से माननीय हमारे संरक्षक जी हैं मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, उनको वाकई में मैं अपना ये इसी बात पे आदर्श मानता हूँ। उन्होंने एक राजनीतिक बैनर दिया उन लोगों को जो ये सोचते थे कि किसी वजह से मैं भी आवाज़ बनूँ गरीबों की, लाचारों की, दबे कुचले पिछड़ों की, और अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार होता था वो सत्ता के में दबा दिया जाता था, उसको आवाज़ बनाने का काम किया तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और हमारे जैसे लोगों को जो राजनीति करना जिनके लिए बहुत बड़ा टेढ़ा मामला माना जाता था, उनको अपना बैनर दिया। और आज पूरे प्रदेश में इसी वजह से सब जगह राजनीतिक सोच है, सब जगह राजनीतिक चेतना है, सब जगह राजनीतिक संघर्ष गली गली से उठता है। इसके लिए मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आदर्श मानते हुए उन्हें धन्यवाद अदा करता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से राजनीति कर। भारत सरकार द्वारा पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसमें जो मजदूर लोग थे और गरीब लोग थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसी दौरान आपने किस तरह लोगों की मदद करने का काम किया है? जी, उसमें हमारी समाजवादी पार्टी के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं प्रमोद त्यागी जी, उन्होंने सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को एकजुट करके वाकई में
सामग्री इकट्ठा करके, धन संग्रह करके पार्टी के पदाधिकारियों से उनको गरीब मजदूरों को जो बाकी में रोड पे चलते हुए कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा था, कोई रेलवे प्लेटफार्म पर चलता हुआ रेलवे लाइन पे मारा जा रहा था मजदूर, तो ये सरकार सुध नहीं ले रही थी भाजपा सरकार। ऐसे में हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, बाकी में विद्वान, बहुत बड़े विद्वान नेता हैं प्रमोद त्यागी जी, उन्होंने वाकई में गरीबों के मदद के लिए बीड़ा उठाया और उस बीड़ा को उठाने में ये हुआ कि उन्हें बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। उसमें हम भी सम्मिलित रहे, उसके लिए हमारी खुशकिस्मती है। आगे की चुनावी रणनीति क्या है? चुनावी रणनीति यही है, वैसे तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के हमारे सभी सीनियर नेता, और यहाँ पर जो हमारे समाजवादी पार्टी की कप्तानी करते हैं प्रमोद त्यागी जी, उनके जैसे भी विचार विमर्श होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे भी विचार ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी फ़ोन करके और वीडियो कॉल करके, कॉन्फ्रेंसिंग करके वो लगातार क्षेत्रों पे निगाह रखे हुए हैं। और जो हमारा समीकरण है वो यही है कि हमारा ऐसा चुनाव हुआ, हमारे ऐसे प्रत्याशी हों जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हों, भाईचारे की बात करते हों, सांप्रदायिक जहर पे उस नफरत को बुझाने का काम करते हों, वैसे हमारे प्रत्याशी जीत के आए और इंशाल्लाह हमारी समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में सरकार बना लेगी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कुछ दिन पहले 3 कृषि बिलों को लाया गया है, जिसमें किसान लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और कई संगठन भी विरोध कर रहे हैं। तो आपके द्वारा भी कई अभियान चलाए गए थे, तो कौन कौन से अभियान चलाए गए थे? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मोदी सरकार द्वारा जो किसानों के हित का बताया जा रहा कानून, 3 कानून, ये किसानों ने कोई मांग नहीं की थी, ये कारपोरेट जगत ने, उनके सहयोगियों ने मांग की थी। और ये किसान के संरक्षण का बिल नहीं है, कानून नहीं है, ये उद्योगपतियों के हितों को संरक्षण देने वाला कानून है और इस कानून की मैं निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही किसानों पे इस जाति को, जो किसानों को गुलाम बनाने की साजिश है, उनकी ज़मीनों को कब्जाने की साजिश है, उसके खिलाफ शुरू से ही आंदोलन किया है। और पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर कई ज्ञापन सौंपे, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए, और कई जगह हमने युवा घेरा कार्यक्रम हो, किसान चौपाल हो, असंख्य बार हमने इसके जरिए ये किया कि जो केंद्र सरकार भरमा रही थी, लोगों में अफवाह फैला रही थी कि किसान हितों का बिल है। आपके द्वारा साइकिल कार्यक्रम भी चलाया गया, गांव-गांव जाकर जागरूक किया गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है? उसका प्रभाव सबसे पहला ये पड़ा है, जो भाजपा बता रही थी ये किसान के हितों का कानून है, वो वाकई में किसानों के विरुद्ध क्या, आम जनता के भी खिलाफ है। उद्योगपतियों को संरक्षण देने वाला कानून है। इसके जरिए हमने गांव-गांव जाकर, वार्डों में जाकर भाजपा सरकार की मानसिकता की और जन विरोधी, किसान विरोधी नीतियों की बेनकाब करने का काम किया। आज जगह जगह यही चर्चा है कि समाजवादी पार्टी ने जो अभियान चलाया है उसके जरिए वाकई में भाजपा को बेनकाब कर दिया। जिन लोगों को आपने गांव-गांव जाकर जागरूक किया, क्या वे धरना प्रदर्शन में आए या किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं? जी, हमने असल में लोग, ये कोरोना काल है, हम ये तो नहीं चाहते थे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करके जो कोरोना का लिहाज है या जो भी प्रोटोकॉल है उसे तोड़ा जाए। तो हमने गांव-गांव में जाकर 50 आदमी, 100 आदमी इस तरीके से इकट्ठा करके उनमें जागरूकता लाने का काम किया। और केंद्र सरकार जो किसानों के साथ जाति कर रही है, जो किसान हमारे लगातार ठंड में और बारिश में और मौसम की मार से शहीद हो रहे हैं धरने में, वो वाकई में भाजपा सरकार के लिए काला धब्बा है। और भाजपा को जितनी जल्दी हो सके इस काले कानून पर शर्मिंदगी महसूस करके इसे वापस करना चाहिए, जिससे हमारे किसानों को राहत मिल सके। युवा घेरा कार्यक्रम 12 जनवरी को ही क्यों चलाया गया? युवा घेरा कार्यक्रम असल में ये, हम तो जितनी भी किसानों पे परेशानी आ रही है, जैसे जैसे परेशानी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे किसान आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी नेता, वाकई में पदाधिकारी बहुत दुखी है।
उनका मन दुखी है बहुत ज़्यादा, और वे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला होना चाहिए। भाजपा को ये कानून वापस लेना चाहिए। वो किसान अपने लिए नहीं, आम जनता के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जैसे जैसे किसानों पे जाति बढ़ रही है, उनकी मौत की तादाद बढ़ रही है, उनकी शहादत की तादाद बढ़ रही है। हमारे प्रमोद त्यागी जी ने मांग भी की थी कि जो किसान शहीद हैं उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यही चाह रहे हैं कि ये आंदोलन ज़्यादा ना चल के इसका निपटारा होना चाहिए, किसानों की मांग माननी चाहिए कि भाजपा सरकार को उद्योगपतियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का भविष्य तय करता है, उनकी मांग माननी चाहिए, मांग को पूरा करना चाहिए। इसलिए लगातार 12 जनवरी क्या, 7 दिसंबर क्या, 14 दिसंबर क्या, सभी तारीखों पर हमारे लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं किसान हितों के लिए, किसानों के समर्थन में। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी। हमने उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जाना और उन्होंने किन किन बड़े आंदोलनों में शामिल रहे वो भी जाना। तो साजिद हसन जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।